राज्य सरकार द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। अमरावती जिले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर में लॉकडाउन को लेकर किसी प्रकार के निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्था नगर पालिका अचलपुर द्वारा नहीं दिए जाने के कारण संपूर्ण मार्केट रोज़मर्रा की तरह खुला। सुबह 9 बजे से यह मार्केट खुला, परंतु 12 बजे तक नगर पालिका के कर्मचारियों ने सीधे दुकानों पर पहुंचकर चालान फाड़ना चालू कर दिया। परतवाड़ा के सुविख्यात उद्योजक अजय दानानी के प्रतिष्ठान पर जाकर जहां पर पूर्व पार्षद नानक जय सिंघानी बैठे थे, वहां पर 3,000 का चालान देने का प्रयास किया, परंतु यहां पर व्यापारियों में और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद के बीच पुलिस यहां पर बुलाई गई। पुलिस बल का यहां पर उपयोग करके चालान वसूला जा रहा था, परंतु यहां पर व्यापारी राजू पाठक द्वारा कड़ा विरोध जताया गया। इस विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन नगर पालिका के बीच व्यापारियों की आपसी नोकझोंक में कई सारे लोग यहां पर जमा हो गए थे। सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का काम ही खुद नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे थे। व्यापारियों ने इस लॉकडाउन का कड़ा विरोध जताया। पुलिस आने के बाद में यह मामला जो है ये आपस में सुलझाया गया, परंतु व्यापारियों के बीच नगर पालिका प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष फैला है। प्रेस लेकर ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये तो ज़बरदस्ती के तरह से हम व्यापारी वर्गों को और कुछ नहीं है। मैं बोलता दूसरे जिलों में देखो, वर्धा में भी देखो, अभी मैंने फ़ोन लगाया था तो बोले ऐसा कुछ है नहीं, बोले हमारा चालू है बोले सब। जबकि बोलते महाराष्ट्र बंद है, काय का महाराष्ट्र बंद है, और अमरावती ज़िले में इतने पेशेंट है नहीं। ज़बरदस्ती व्यापारी वर्गों को तरह से इस बंद को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? व्यापारी वर्ग बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी को शासन कोई भत्ता पानी कुछ दे नहीं रहा है। कर्मचारियों से भी 31 मार्च तक का पूरा टैक्स ले लिया गया है। कर्मचारी ने अपना जीवन यापन और ये कर्मचारियों का पालन पोषण कहाँ से करना भाई? हाँ, और नगर परिषद के कर्मचारी गालियाँ गलौज और डंडे लेके निकल रहे हैं। व्यापारी डंडा और गाली खाएंगा नहीं, ये सीधी बात बोल रहे हैं। और मैं भी सेना का एक शिव सैनिक हूँ। ये जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। सरकार के सब सरकारी कार्यालय चालू है, सब चालू है। सरकार अपनी कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं कर रही है। व्यापारियों को बंद करने के लिए क्यों कर रहे भाई? हम इसका बिल्कुल व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से विरोध करते हैं। ये लॉकडाउन के पर क्या प्रतिक्रिया आपकी बंद को लेकर? लॉकडाउन के पर प्रतिक्रिया ये है कि भाई अभी व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है, जो अभी सीजन चालू है हम लोग का व्यापारियों का, इसमें नुकसान हो रहा है। ऐसे समय में मार्केट को कुछ समय तक छूट देना चाहिए, टाइमिंग का बंधन होना चाहिए। और रात में जो कर्फ्यू का कह रहे हैं, कर्फ्यू लगाने का, तो रात का जो कर्फ्यू लगा रहे हैं तो क्या रात में कोरोना आता है क्या, दिन में नहीं आता है क्या? तो हमारा ये कहना है कि व्यापार का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए व्यापारियों का, तो उसमें कुछ भी तरतूद करके टाइमिंग फिक्स करना चाहिए उसका।
नगर पालिका प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। दोपहर 12 बजे के बाद में सभी जीवन आवश्यक वस्तु छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें जो है बंद करा दी गई है। कई दुकानदार जो है यहाँ तक के फुटकर व्यापारी यह विरोध जता रहे थे, परंतु इसके बावजूद पुलिस कर्मचारियों ने, नगर पालिका के कर्मचारियों ने दुकानदारों के शटर खींचकर बंद किए, जबरन उनके ऊपर ताले लगाए गए। इस बीच कर्मचारियों को भी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बाहर किया गया। जो लोग दुकानों में काम करते हैं उनको भी तत्काल बाहर आने के निर्देश दिए गए, अन्यथा चालान फाड़ने की चेतावनी भी व्यापारियों को दी गई। व्यापारियों में इस लॉकडाउन को लेकर कड़ा विरोध है। कुल मिला के परतवाड़ा में, अचलपुर में लॉकडाउन को लेकर सभी व्यापारी वर्ग जो है विरोध जता रहा है, परंतु राज्य सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के हिटलरशाही निर्देश के आगे व्यापारी हालाकान हो चुके हैं। जन सामान्य में रोज़मर्रा जो कमाने वाले लोग हैं, इनमें भी काफ़ी रोष फैला है। इस लॉकडाउन को लेकर परतवाड़ा, अचलपुर के सभी बार, वाइन शॉप भी बंद किए गए हैं। केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू रहेंगी। उल्लेखनीय बात यह है कि जिस प्रकार जिला प्रशासन ने अपने दिए गए अध्यादेश में बताया है कि ऑटो रिक्शा की सवारी में कार में 2 लोग रहेंगे, ऑटो रिक्शा में 2 लोग बैठेंगे, परंतु नगर पालिका अचलपुर की चेतावनी देने वाली वाहन में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। इस वाहन में करीब 8 से 10 लोग बैठे थे जो इन नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। जो प्रशासन है, जो व्यापारियों को कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, उसी प्रशासन के कर्मचारी अगर खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई होकर मामले दर्ज होने की मांग भी व्यापारियों द्वारा की गई है। मैं व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से और परतवाड़ा एक अचलपुर तालुका व्यापारी की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है कि भाई व्यापार बंद कीजिए और लॉकडाउन लगे, एक बात तो 70% मार्केट तो चालू है। आज किराना मार्केट चालू है, आज बैंकिंग चालू है, आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब चालू है। कोविड उसको नहीं होता है क्या? आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगा है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दिन में कोरोना नहीं होगा और रात को कोरोना होगा, ये कौन सा रूल है? देखो, इससे अच्छा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वैक्सीन ध्यान देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसका आज कपड़ा एसोसिएशन, व्यापारी एकदम निर्देश करता है और ये कोविड के बारे में एकदम गलत डिसीजन है, ये बोला जाता है। हम इस लॉकडाउन का पूरी तरह से निषेध करते हैं। व्यापारी के ऊपर अत्याचार है राज्य सरकार द्वारा। हमारा बोलना ये है कि जिस प्रकार आप व्यापारियों की दुकान बंद करवा रहे हैं, उसी प्रकार जो सरकारी ऑफिस है जहाँ से सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पर है। पहले ही पूरी तरह से व्यापारी मरा हुआ है, ऊपर से इस तरह के निर्णय द्वारा व्यापारियों का और मरण हो रहा है। उसी प्रकार व्यापारियों द्वारा जो ये व्यापारियों के अगेंस्ट में ये निर्णय लिया गया है, इसके हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि जब वे अमरावती ज़िले में 20-25-30 लाख लोक संख्या है, उसमें सिर्फ 200-250 लोग निकल रहे हैं और 200 लोग ऐसे हैं उसमें से कि वो नॉट सिम्टम है, उनको कोई भी प्रकार का कोरोना का सिम्टम नहीं है, फिर भी उनको पॉजिटिव है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति नहीं है पूरे ज़िले में कि लॉकडाउन लगा जा सके। जब माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार सिर्फ हफ्ते का लॉकडाउन होगा, बाकी दिन शुरू रहेगा सब मार्केट कड़क निर्बंध के हिसाब से। लेकिन ये पूरा अन्याय है पूरे व्यापारियों पे, जनसामान्य लोगों पे और गरीब और मजदूर लोगों पे पूरा अन्याय है। सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो ऐसी है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। एकदम साफ साफ निर्णय नहीं है कि कौन सी दुकानें बंद होना चाहिए, कौन सी नहीं होना। ये यहाँ की स्थिति सारा डाल मटोल है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ भी अपन बोल नहीं सकते। राज्य सरकार द्वारा पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित किया गया, परंतु इस लॉकडाउन का कड़ा विरोध अमरावती जिले में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विदर्भ वासियों ने विगत 21 दिनों में सरकार को लॉकडाउन के लिए समर्थन दिया, साथ दिया, परंतु अब व्यापारी वर्ग जो है वो तंग आ चुका है। इसी के साथ में जो जनसामान्य लोग हैं वे भी इस लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। राज्य सरकार ने दिए निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जो लॉकडाउन के नियमावली बनाई गई है वह भी असमंजस करने वाली है। अजीबोगरीब आदेश जिसके अंदर दिए गए हैं।
इसको लेकर आज अचलपुर के अंदर, परतवाड़ा के अंदर भी काफ़ी व्यापारियों में रोष फैला था। ऑल ट्रेडर्स के जो अध्यक्ष है अजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने भी तत्काल यशोमती ठाकुर तथा राज्य मंत्री बच्चू कडू से मिलकर इस लॉकडाउन के अंदर किस प्रकार से शिथिलता प्रदान की जा सकती है, इस पर इस ओर उन्होंने ध्यान देकर कहा कि हम लोग सभी व्यापारी पालक मंत्री से अपील करके शिथिलता मांगेंगे, अन्यथा रास्ते पर उतर के आंदोलन भी करेंगे। आज दोपहर 12 बजे नगर पालिका द्वारा मार्केट बंद कराने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन ने दिए निर्देश, कल शाम में आने के बावजूद भी नगर पालिका ने लोगों को किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए, ना जन जागृति की, ना ही ऑटो घुमाया। लोगों को यह पता ही नहीं कि मार्केट बंद होने वाला है, लॉकडाउन है। सोशल मीडिया पे भले ये खबरें जो है कल तक फैल रही थी, लेकिन आज सुबह अखबारों में, मीडिया में भी ये खबरें फैल चुकी है कि टोटली लॉकडाउन जो है बंद रहेगा, केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। आज दोपहर 12 बजे जब नगर पालिका के कर्मचारी सदर बाजार में दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे, वहां चालान देना चाहा तो व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया। व्यापारी और नगर पालिका के लोग आमने सामने आ गए थे, उनके बीच में आपसी तू-तू मैं भी हुई, कई सारे वहाँ पर विवाद भी उत्पन्न हुआ। इस विवाद के बाद में वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा, पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी और जवान वहाँ पर पहुँचे। आपसी तालमेल मिलाकर यह पूरा विवाद जो है व्यापारी और नगर पालिका के बीच में निपटाया गया। परंतु आज परतवाड़ा के अंदर, संपूर्ण व्यापार जगत के अंदर जिस प्रकार से रोष देखा जा रहा है, यहाँ पर हर कोई व्यापारी ये कह रहा है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। नागपुर में कोरोना के 12,000 मरीज जब एक दिन में निकलते हैं और यहाँ पर करीब 30 लाख की आबादी के बीच अगर 200-250 मरीज अगर रोज निकलते हैं तो इसमें लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लोगों का जनजीवन जो है वह पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसके अंदर जनसामान्य से लेकर व्यापारी उद्योजक तक यहाँ पर परेशान है। इन व्यापारी उद्योजकों ने अभी 31 मार्च में सरकार का पूरा टैक्स भरा है, जीएसटी भरा है, सभी जो उनके ऊपर जो लादे जाते हैं वो संपत्ति कर, वो भी उन्होंने भरा है। परंतु इसके बावजूद व्यापारी वर्ग को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही। उनका बैंकों का कर्ज चालू है। आज दुकानों के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी, उनका पगार चालू है, दुकानों में उनके माल रखा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन विकल्प नहीं है। सरकार ने इस ओर ध्यान देकर तत्काल कड़ा कदम उठाने की मांग की जा रही है। मैं कैमरामैन श्लोक के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा।